रहे हैं, एक लव जिहाद कि मॉमडन से हम दूर रहें बता के बच्चों को। इंडियन हरियाणा देख रहे दर्शकों का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जुलाना के वार्ड नंबर 6 में। यहाँ पर हमारा परिवार नामक संस्था की मासिक बैठक चल रही है जुलाना इकाई की, जो दृश्य में देख पा रहे हैं। काफ़ी जो सदस्य है हमारा परिवार जो इकाई है जुलाना इकाई की, वो यहाँ पर मौजूद है, चर्चा कर रहे हैं अलग अलग विषय पर। आज यहाँ पर हमारा परिवार इकाई के सभी सदस्य मौजूद है, जो आप देख पा रहे हैं, और भिन्न भिन्न विषयों पर इनके द्वारा आज बात की जा रही है। गरीब परिवारों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है, वो आज इन्होंने विषय चुना है। यहाँ पर हमारा परिवार की महिला प्रमुख अंतिमा शर्मा और मखोलिया मास्टर अंजित कौशिक और इसके अलावा अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, जो चर्चा कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर। आज के समय में जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। हमारा परिवार इकाई जुलाना की ये मासिक बैठक आज चली हुई है। हमने अपनी सोच, अपने बच्चे वही ठीक कर, उसी के लिए चर्चाओं पर बैठते हैं, उसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे दो टॉपिक रहे हैं, एक लव जिहाद कि मॉमडन से हम दूर रहें बता के बच्चों को, कि मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ मेरी चीजें ली। आज एक लव जिहाद के ऊपर हमने बात की कि जो मॉमडन्स होते हैं वो ज्यादातर नॉन वेज खाते हैं। अब उनसे एकदम से दूर, जैसे मैम ने कहा कि हम दूर ना रहकर हम उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन दूर रहने का हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हम एकदम से किसी इंसान को नहीं बदल सकते। हम पहले उससे बचाव करेंगे, जैसे कोरोना वायरस से किया था। हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था तो हमने पहले उससे दूर रहना सीखा, फिर हमने उसके समाधान ढूंढने कि ऐसे ऐसे इसके इलाज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे उस व्यक्ति को हम बदल सकते हैं। क्योंकि अब रिसेंटली जो 2 केस हुए, एक लड़की के 30 से 35, क्या हम में से कोई हिंदू जो है अपनी वाइफ के जो इतने पीसेस बनाकर, कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, कितनी बड़ी बात क्यों ना हो घर में, क्या इतने पीसेस काट कर अपने घर में रख सकता है? इतना क्रूर हमने किसी को देखा नहीं, हमने सुना नहीं। हो सकता है हुआ हो, लेकिन हमने नहीं सुना। रिसेंटली उसके बाद फिर बेटियां वही गलती करती हैं कि 20 टुकड़े फिर एक लड़की के कर दिए। तो क्या हमें अवेयर नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपनी बेटियों को अवेयर नहीं करना चाहिए? हम और हमारी बच्ची दो सुरक्षित रह जाएं, हम सब बड़ा काफिला करके अपने पूरे देश को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज संगठन के बारे में बताई थी कि हम लोगों को इकट्ठा होना ना क्यों जरूरी है। मैंने एक बुहारी का एग्जाम्पल दिया था। छोटी छोटी सीख मिलकर एक झाड़ू बनती है और वो झाड़ू गंद को साफ करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वो सीख अलग अलग हो जाती है, वो खुद एक गंद के रूप में बन जाती है। तो हमने वो गंद नहीं बनना है, हमने इकट्ठे होकर एक ऐसी झाड़ू बननी है जो सारी गंदगी को साफ कर दे। क्या कार्यक्रम था मैडम आज? हमारा परिवार मातृशक्ति प्रकोष्ठ इकाई जुलाना में आज हमने महिलाओं की एक बैठक रखी, जिसमें नववर्ष पर सबसे पहले तो आज हमारा कैलेंडर बदल रहा है, तो बदले हुए कैलेंडर में नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को दी। लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया आज हमारा परिवार मातृ प्रकोष्ठ इकाई को जुलाना शाखा को, और हमारा परिवार की लगभग 150 शाखाएं रही हैं। और यहाँ पर आज का विषय हमारा रहा जैसे लव जिहाद। आजकल जो है बेटियों को जो है 30-30, 35-35 टुकड़े करके, 20-20 टुकड़े करके जो है लड़के इस प्रकार की जो है गंद फैला रहे हैं, उस पर अवेयरनेस का काम किया। दूसरा, संगठित होकर एक झाड़ू के रूप में काम करके गंदगी को सफाई करके हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। वो केवल एक ही रीजन है कि हम सब इकट्ठा होकर काम करें, इकट्ठे एक सोच के साथ काम करें। हमारा परिवार हमें सिखाता भी यही है कि एक सोच को लेकर आगे बढ़े और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। मैडम, आपने 9 वर्ष की बात की। हाँ जी। सनातन धर्म में। हाँ जी। क्या 9 वर्ष आज? मैंने आपको यही बताया कि हमने केवल और केवल कैलेंडर बदलने की बात की, न कि किसी 9 वर्ष की। अंग्रेजी जो है प्रारूप पश्चिम सभ्यता के अनुरूप जो है आज हमारा कैलेंडर बदला है, न कि हमारा नया साल आया है। नया साल तो हमारा संवत चेंज होता है लगभग अप्रैल में जाके, जब हमारी नई फसल आती है तब हमारा संवत चेंज होता है। आज केवल कैलेंडर की बात की हमने। धन्यवाद सर। आज के जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य हमारे जैसे 2 लाइन बताऊंगा आपको मैं कि प्रकृति और प्रकृति से हमारी संस्कृति से प्रकृति से संस्कृति, संस्कृति से संतान, संतान से मेरा परिवार, मेरे परिवार से मेरा गांव, मेरा देश बनता है। जी जी। तो ऐसे ही परिवारों तक हम विचार पहुंचाएं। हमारा परिवार जो वैचारिक संगठन है उसका उद्देश्य है कि मातृशक्ति
मातृशक्ति ही संस्कारों से परिपूर्ण होती है और अपने बच्चों को संस्कारित करती है। जी। तो यही विषय रहता है हमारा परिवार का कि संगठित हों, अपने बच्चों को देश निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की भाषा समझाएं। धन्यवाद।